मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। साइको एनालिसिस रिपोर्ट। पिछले वीडियो में मैंने आचार्य प्रशांत जी की साइको एनालिसिस रिपोर्ट बनाई थी। व्यूवर को वो रिपोर्ट कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि उनकी बातों में एक ईगो, एक अहंकार नज़र आता है। उनकी बातों में, उनके चेहरे पर गुस्सा नज़र आता है, उनके अंदर एक अंतर्द्वंद नज़र आता है, उनके चेहरे पर, बातों में एक रूखापन नज़र आता है। तो ये बात व्यूवर को और जो आचार्य जी के फॉलोवर हैं उनको पसंद नहीं आई थी। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में बहुत सी बातें भी बताई या बहुत कुछ कहा भी। लेकिन मैं आचार्य प्रशांत जी के फॉलोवर से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मैंने साइको एनालिसिस रिपोर्ट बनाई थी वो आचार्य प्रशांत जी की आवाज़ सुनकर, उनके चेहरे को पढ़कर, उनकी आंखों को देखकर ही बनाई थी। क्योंकि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मनोवैज्ञानिक का ये दायित्व होता है कि वो जैसा समझता है, उसने जो ज्ञान हासिल किया है, जो उसकी समझ है, उस समझ के आधार पर सामने वाले व्यक्तित्व के बारे में वो बता सकता है या बोल सकता है। मैंने साइको एनालिसिस रिपोर्ट सिर्फ आचार्य जी के ऊपर ही नहीं बनाई है, बहुत से लोगों के ऊपर बनाई है और आगे भी बनाता रहूँगा। मेरा इतना ही मकसद है कि आप चेहरा पढ़ना, दिमाग पढ़ना, आंखें पढ़ना सीख जाओ। ये कला भी मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आपके साथ कोई धोखा ना कर पाए, आपकी कोई लूट ना कर पाए, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण ना हो पाए। क्योंकि आज तक हुआ क्या है, ज़्यादातर इंसानों का धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर शोषण ही हुआ है। आर्थिक शोषण भी हुआ है और मानसिक शोषण भी हुआ है। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं ये जो बात बताने जा रहा हूँ कि अध्यात्म के नाम पर जो शोषण हुआ है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ। मैंने बहुत से उदाहरण ऐसे देखे हैं जो अध्यात्मवादी हुए हैं और उन्होंने अध्यात्म के नाम पर एक संस्था, एक संप्रदाय, एक ऑर्गेनाइजेशन ही बनाई है और उसी ऑर्गेनाइजेशन ने आगे जा कर के धर्म का रूप ले लिया। और धर्म आप जानते ही हैं कि धर्म में इंसान स्वतंत्र नहीं होता है, गुलाम हो जाता है, पिछलगू हो जाता है, कठपुतली बन जाता है। एक बड़े अच्छे विचारक ने यह भी कहा है कि धर्म अफीम की तरह होता है। यहाँ पर यह बात गौर करने लायक है कि हमें अपनी साइकोलॉजी पहचाननी है और दूसरे की साइकोलॉजी भी पहचाननी है कि दूसरा जो भी बात कह रहा है उसके पीछे उसका मोटिव क्या है। बात आचार्य जी की कर लेते हैं। आचार्य जी बातें बहुत अच्छी बताते हैं, तर्कशास्त्री बहुत अच्छे से हैं, हर बात का उनके पास जवाब है। बहुत से जो पाखंडी लोग हैं उनका पर्दाफाश भी करते हैं और पर्दाफाश जो करते हैं या दूसरे लोगों के बारे में जो बोलते हैं, वो जो भी बोल देते हैं वो बहुत रूखेपन में बोल देते हैं। तो ये रूखेपन में बोलना ये संकेत देता है कि उनको लगता है कि उनकी बात बिल्कुल सही है, सामने वाले या दूसरे जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको सुनने की या उनकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब जब इंसान अपनी ही बात को सही बताने पर तुल जाता है, जब जब इंसान अपने विचारों के प्रति कट्टर हो जाता है, तब इंसान स्थिर प्रज्ञ नहीं बन पाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय में कि स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि इंसान सम हो जाता है, उसे ना मान की चिंता है ना हानि की चिंता है, वो बस करता जाता है, जो हो रहा है करता जाता है। जो मानवता की पुकार है, प्रकृति की पुकार है, उसी के लिए वो कर्म करता जाता है। उसमें अब कर्तापन नहीं बचा, करने वाला नहीं बचा, सिर्फ होना ही बचा है। लेकिन मुझे जो
आचार्य जी में नजर आया वो कर्तापन नजर आया। कर्तापन इसलिए क्योंकि वो जो बना रहे हैं, उन्होंने एक संस्था इतनी बड़ी, लोगों से मांग भी करते हैं दान की, दक्षिणा की। तो देखिए ये मांग करना, ये क्या दर्शाता है कि उनका कोई मोटिव है, वो अपनी बात को, अपने सिद्धांतों को दूसरों तक बहुत तेजी से पहुंचाना चाहते हैं, जो आगे जा करके कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आ जाएंगे जो उससे बिजनेस करेंगे। क्योंकि बिजनेस तो शुरू हो गया है, कुछ बेचने का, कुछ खरीदने का। क्योंकि अध्यात्म के नाम पर फिर मोटे पैसे भी तो लिए जाने लग जाते हैं। क्यों, कोई मेडिटेशन करवाता है तो हजारों लाखों की फीस लेता है, कोई कोई प्रयोग करवाता है, या कुछ ना कुछ अध्यात्म के नाम पर कोई एक्टिविटी करवाई जाती है, उसमें बहुत बड़ी रकम जुड़ जाती है। मुझे पैसे से कोई आपत्ति नहीं है, पैसा लो, सेवाएं दो। अगर आपका फायदा हो रहा है, आप मुक्त हो रहे हैं, आप मुक्त हैं, तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है। और अगर आप पैसे से मुक्त हो रहे हैं तो आपको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीच में जो व्यापार बनता है, बीच में जो बिजनेस चलने लग जाता है, वो मानवता के लिए बहुत हानिकारक साबित होता है। मैंने बहुत कुछ आपको समझाने का प्रयास किया है, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है।